जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कमाद की एक जो है वो बोरर के हवाले से। कमाद पे एक टॉप बोरर अटैक करता है जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो अक्सर किसानों को ये समझ नहीं आती कि जो टॉप बोरर है उसकी सिम्पटम्स क्या हैं जब वो अटैक करता है, वो किस तरह डैमेज करता है। टॉप बोरर जो है ना ये कमाद पे बहुत नुकसान करता है और अक्सर किसानों को तो समझ नहीं आती कि ये जो हमारी दरमियान वाली उसकी गोप है ये क्यों पिलाहट का शिकार है। और उसकी अलामात का भी नहीं पता चलता है कि ये टॉप बोरर की जो है वो अटैक है या किसी और इंसेक्ट का अटैक है। और किसान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अपने तजर्बात करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अंधाधुंध स्प्रेएं करते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो आज मैं इसी पे जो है ना वो बात करूंगा कि हम इसे किस तरह इसके लाइफ साइकिल को समझ के या इसकी टोटल जो लाइफ स्पैन को समझ के हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसे कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो सबसे पहले हमें इसके लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा कि इसकी जो है ना कितनी नस्लें होती हैं, हर नस्ल कितने दिन तक जो है ना वो रहती है, और फिर ये अंडे कब देती है और कहाँ देती है, कितने अंडे देती है, ठीक है। और ये कब इसके अंडे हैच होते हैं, कि इंसेक्ट किस टाइम जो है ना वो एक्टिव रहता है, किस टाइम जो है वो अटैक करता है। ये सारी चीजें जो है ना ये हमें समझना बहुत जरूरी है अगर हमने इसका प्रॉपर जो है ना वो कंट्रोल करना है। टॉप बोरोड की तफसील में जाने से पहले जो है ना जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टॉप बोरोड की साल में 5 से 6 नस्लें चलती हैं। इसमें जो पहली नस्ल है ना वो मार्च में अटैक करती है, दूसरी अप्रैल में, तीसरी जो है ना वो जून में, फिर जो है वो सितंबर अक्टूबर में चली जाती है, फिर इस तरह जो है ना नवंबर तक इसकी 5 नस्लें हो जाती हैं। और नवंबर के बाद जब मौसम ठंडा होता है तो ये हाइबरनेशन में चला जाता है, मतलब ये अपनी रेस्टिंग स्टेज में या नींद की हालत में ये चला जाता है। उसके बाद जो है ना फरवरी मार्च में अपनी नई नस्ल जो है ना वो शुरू कर देता है। टॉप बोरर की जो जून में नस्ल अटैक करती है ना वो बहुत खतरनाक समझी जाती है, वो यूं समझें कि बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो हमने कोशिश करनी होती है कि मार्च में ही जो पहली नस्ल आनी होती है ना वहीं से हम जो है ना उसका कंट्रोल रखें। तो इसके कंट्रोल जानने से पहले हम जो है ना इसके कंप्लीट जो लाइफ स्पैन है ना उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो बालिग नर और मादा होता है ना वो सफेद कलर में होता है, और जो नर होता है ना उसके जो परों के ऊपर 2 डॉट होते हैं ब्लैक से, और जो मादा होती है ना वो नर से उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, और उसकी आप बैक साइड पे देखें तो आपको धागा नुमा गुच्छा नजर आएगा जर्द कलर में। किसानों को ये समझने की बड़ी जरूरत है कि जो टॉप बोरर के जो अडल्ट हैं, जो मादा और नर हैं, ये ज्यादातर हिस्सा कमाद के अंदर ही गुजारते हैं, और रात के टाइम जब बाहर निकलते हैं तो 2 घंटे बाद नर और मादा आपस में मिलाप करते हैं। सूर्य निकलने से थोड़ी देर पहले जो मादा है वो अंडे देती है, और अंडे जो है ना वो गुच्छों की शक्ल में देती है। और ये कहाँ देती है, ये जब आप देखेंगे ऊपर वाली चोटी वाले पत्ते, तो उससे नीचे जो तीसरा या चौथा पत्ता है ना उसके थोड़ा सा नीचे बैक साइड पे जो मिड रिब है या उसकी रग कहेंगे, उसमें जो है ना ये गुच्छों की शक्ल में अंडे देगी। और जो अंडे होंगे ना वो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मादा के जो बैक साइड पे धागा नुमा गुच्छा होता है ना उससे जो है ना ये अंडे फिर वो कवर करेगी। और अंडे तकरीबन 200 के करीब जो है ना एक मादा एक टाइम पे जो है ना वो अंडे देती है। अच्छा, ये अंडे 4 से 5 दिन बाद जो है ना ये हैच होते हैं, और बिल्कुल बारीक बारीक सुंडियां होती हैं, और ये जो है वो थ्रेड की शक्ल में जो है ना धागा नुमा उस पे लटकी रहती हैं। और जब हवा से जो है ना ये झूला खाती हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे पर जो है ना ये ट्रांसफर हो जाती हैं, और सिर्फ 2 से 3 घंटे बाद जो है ना ये सुंडियां जो अंदर छेद करके ना उन पत्तों में अंदर गुजर जाती हैं, और ये टनल की शक्ल में जो है ना गोप तक जो पहुंच जाती हैं और डैमेज कर देती हैं। और जैसे ही वो पौधा ग्रोथ करता है तो उसकी पत्तियां खुलती हैं, ऐसे होता है जैसे छरों से डैमेज किए हुए हैं पत्ते। और इन सुंडियों का हमला तब हो जब गन्ना बना हुआ हो, तो ये गन्ने की पोरियों के अंदर भी जो है ना ये दाखिल हो जाती है। और इसी तरह अगर हम इसके लाइफ साइकिल को देखें तो जो हम अंधाधुंध स्प्रे करते हैं उससे हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुंडी जब अंडे से निकलती है ना सिर्फ 2-3 घंटे इसके पास होते हैं वो अंदर दाखिल हो जाती है। क्योंकि सुंडी जब अंडे से निकलती है ना तो सिर्फ उसके पास 2-3 घंटे होते हैं, उसके बाद उसने अंदर गन्ने के पत्तों के अंदर दाखिल हो जाना होता है, गोब के अंदर दाखिल हो जाना होता है। तो फिर जो है वो चाहे आप जो मर्जी स्प्रे कर ले उस पर कंट्रोल नहीं होना। तो जब वो उसके पास 2-3 घंटे होते हैं ना उस टाइम अगर कोई स्प्रे हुई हो तो वो जो है ना मर सकता है। अब आते हैं जी इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका हम कंट्रोल फिर कैसे कर सकते हैं। अब इसके लाइफ साइकिल को जब आपने स्टडी किया कि ये सिर्फ रात के टाइम ही एक्टिव रहते हैं,
तो इससे साबित होता है कि हम जो है रात के टाइम ही कोई कंट्रोल करें तो ये कंट्रोल हो सकते हैं। तो टॉप बोरर के कंट्रोल के लिए हमें फिर जो भी प्रैक्टिस करनी है ना, वो हमें रात के टाइम ही करनी पड़ेगी अगर हमने इसका प्रॉपर जो है ना वो कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है ना लाइट ट्रैप लगाएंगे, क्योंकि लाइट की तरफ जो है ना ये अट्रैक्ट होते हैं। और जब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये अपना जो मिलाप है ना नर और मादा का, ये भूल जाएंगे और लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने खेत में जो है ना, जैसे ट्यूबवेल का खाडा होता है वहां एक लाइट लगा दें, या आप एक टब ले लें उसमें पानी भर के या कोई बाल्टा टाइप लेके, तो उसमें एक जो ढक्कन है ना वो मेलाथियान का डाल दें, और ऊपर जो है ना वो बल्ब होगा, जैसे अट्रैक्ट होंगे तो वो पानी में गिरेंगे तो वो मर जाएंगे। अच्छा, इसका लाइट ट्रैप का जो मकसद है ना असल, वो है मॉनिटरिंग। तो आपको पता चल जाएगा इसका कि इधर टॉप बोरर का कितना अटैक है, तो उस हिसाब से फिर जो है ना आप अपना अगला लाए अमल करेंगे। और अगला लाए अमल आप क्या करेंगे, क्योंकि जो पहली और दूसरी जनरेशन है ना उसमें आपने लाइट ट्रैप का लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें कम अटैक होता है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि जब आपको अटैक नजर आना शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे कि अगले दिन जो है वो लेबर लगा के तो आप उनके जो अंडे है ना वो चुनवा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अंडे किस जगह पे कौन सी जो है वो शाख पे होते हैं। तो वो अंडे जो है ना वो चुनवा लेंगे और फिर उन्हें कहीं बाहर जो है ना वो जाय करवा देंगे। और ये आप जो है ना रूटीन हर 3 दिन बाद रखें, क्योंकि 4 से 5 दिन बाद उसने हैच होना होता है अंडा, तो उससे पहले ही आप जो है ना वो निकाल के बाहर कहीं जाय करवा दें। क्योंकि ये जो पहली और दूसरी जनरेशन होती है मार्च और अप्रैल वाली, इसमें आप स्प्रे ना ही करें और ना ही इतनी जरूरत होती है, क्योंकि इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है ना वो 5 से 6% होता है पौधों की डैमेज का। अच्छा, जो जून की नस्ल आती है ना उसमें आप जो है ना जिनसी फंदे लगवाएं खेत में, आप जो है ना 8 से 10 जो है ना वो ट्रैप लगवाएंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मादा की ना खुशबू होती है उसमें लगाने के लिए, फिर नीचे पानी भर देते हैं, वो जैसे नर जो है ना वो मादे की खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो उधर जो है ना वो गिर के वो मर जाता है। तो इस तरह जब उनका मिलाप ही नहीं होगा तो वो अंडे नहीं देंगे। तो ये जो है ना कंट्रोल, ये भी बड़ा जबरदस्त है और लॉन्ग टर्म जो है ना ये चलता है। इसमें फिर क्या होता है कि आप जो है ना उस फंदे में ये जो आप उसकी खुशबू मादा की रखेंगे ना, ये फिर हर हफ्ते बाद आपको चेंज करनी पड़ती है। ये आप 8 से 10 फंदे जो है ना 1 एकड़ में मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो आप लगा दें। ये इन जिनसी फंदों से भी जो है ना आपको बड़ा अच्छा जो है ना वो कंट्रोल मिल जाता है, और इन फंदों से आपको पता भी चलता रहता है कि हमारे खेत में कितना अटैक है। तो ये जो दो चीजें है ना, एक लाइट ट्रैप हो गया, एक जिनसी फंदे, ये आपको लाजमी करने चाहिए अपने जो है ना वो कमाद के खेत में। तो जब अटैक बढ़ जाता है फिर आप लाजिम हो जाता है कि आप जो है ना वो केमिकल कंट्रोल की तरफ आए। तो केमिकल कंट्रोल आप जो है ना वो कैसे करेंगे, इसके 2-3 तरीके हैं। एक होता है कि आप जो है ना वो केमिकल ड्रिंचिंग करें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप जो है ना वो जो दानेदार जहर होती है ना वो आप डालें। तीसरा स्प्रे है। इसमें मैं अपने तजर्बात से जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेहतरीन कंट्रोल कैसे हो सकता है। आप देखते रहे, जब अटैक आपका बढ़ जाए ना, वो चाहे अप्रैल में बढ़े चाहे मई में बढ़े, तो आपने ना ड्रिंचिंग करनी है। और ड्रिंचिंग जो है वो किस तरह करनी है और कौन सा जहर करना है, तो ड्रिंचिंग में आप जो है ना क्लोरिंट्रा नीलीप्रो ले सकते हैं। जिस तरह एफएमसी का कोराजिन है वो बहुत अच्छा जो है ना वो प्रोडक्ट है, या मुख्तलिफ कंपनियों का अब क्लोरिंट्रा नीलीप्रोल आया हुआ है। जिस तरह एवियोल ग्रुप ने सफायर के नाम से एक स्प्रे वाला प्रोडक्ट दिया है, उसमें क्लोरिंट्रा नीलीप्रोल और एमामेक्टन है। तो ये भी बड़ा अच्छा है। आपने ड्रिंचिंग करनी है, और ड्रिंचिंग कैसे करनी है कि पर एकड़ आपकी 11 से 12 टैंकियां लगे। आप कोराजिन अगर करें तो कोराजिन के आपके 1 एकड़ में 4 पैक लगेंगे, लेकिन आपको जो है ना 80 से 100 दिन जो है आपका वो कंट्रोल रहेगा। और यूं समझें कि आपकी जो है ना 1-2 जनरेशन आपको जो है ना वो सुकून मिल जाएगा। और यूं समझ लें कि आपकी जो टॉप बोरर से 1-2 नस्लों के लिए वो जो है ना वो जान छूट जाएगी। और ड्रिंचिंग करनी कैसे होती है कि आपकी जो टैंकी है ना, टैंकी की आगे से नोजल खोल लेते हैं, तो वो पानी जो है ना आप उसकी जड़ों में या उसके मुड्ढों में जो है ना वो आपने डालना होता है। दूसरा तरीका है जी दानेदार का। आपने दानेदार का कीड़ा करना होता है। दानेदार जो जहर होती है उसमें दानेदार में क्लोरिंट्रा नीलीप्रोल वाला जहर भी है। मुख्तलिफ कंपनी में मुख्तलिफ जो है ना वो प्रोडक्ट, बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। वो आपने जो है ना वो कीड़ा करना है। इन दोनों से ही आपका जो है ना बहुत अच्छा जो है ना वो कंट्रोल मिल जाएगा। अच्छा, तीसरा होता है स्प्रे। आम जो मैंने किसान देखे हैं वो ऐसे जो है ना दूसरे फुवारे के साथ स्प्रे कर रहे होते हैं, उससे आपको कंट्रोल वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप जो है ना उसकी गोम में नहीं जाएगी जहर, तो आपको जो है ना वो कंट्रोल नहीं मिलेगा। अच्छा, जो आपने ड्रिंचिंग करनी है ना उसका आपने जेहन में रखना है कि एक दिन आपने ड्रिंचिंग कर दी है,
तो अगले आपने 2 दिन के अंदर अंदर जो है ना आपने फिर उसे पानी लगाना है। तो पानी के साथ फिर क्या होगा कि पौधों में वो उसकी अच्छी तरह वो अब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि सुंडी जो है ना उसकी गोद में पड़ी होती है, और जब आप ऐसे स्प्रे करेंगे तो उसका जो है ना वो आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। इसका जो बेहतरीन कंट्रोल ऐसे ही है कि आप उसके परवानों का पहले कंट्रोल करें, क्योंकि आप परवानों का अगर कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो जाहिर है परवानों से जब आगे मिलाप हो गए सुंडी बनती है ना, तो सुंडी का कंट्रोल बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, इसमें ये है कि अगर आप प्रॉपर शुगर केन पे टॉप बोरर का जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं तो शुरू से ही आप उसके परवानों का कंट्रोल करेंगे, फिर जो है ना आपको कंट्रोल मिलेगा। अदरवाइज अगर आप परवानों का कंट्रोल नहीं करेंगे तो सुंडियों का कंट्रोल करना नामुमकिन है, क्योंकि सुंडी जो है ना वो अंदर चली जाती है, आप जो मर्जी स्प्रे कर लें वो कंट्रोल नहीं होगी। जैसे आप जिनसी फंदे लगाते हैं तो वो उनका मिलाप जब नहीं हो पाता तो फिर वो आगे अंडे भी नहीं दे पाते। तो आपने आईपीएम के थ्रू ही आपने कंट्रोल करना है और इसी तरह ही आपको कंट्रोल मिलेगा। अदरवाइज जब एक दफा अटैक हो जाता है तो फिर आप जो है ना वो स्प्रे जहर वो करेंगे तो वो फिर जो है ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको जो है ना इसका प्रॉपर लाइफ साइकिल समझ के और फिर जो है ना अगर आप इसका कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आज तक के लिए इतना। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी जो है ना वो फायदा हो सके। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।